सुरेश चौहान के हैं, जो सुदर्शन टीवी के एडिटर इन चीफ हैं। तो उन्होंने कई नौजवानों को और नवयुवतियों को शपथ दी कि वो अपने धर्म की रक्षा के लिए मरने और मारने के लिए तैयार है। मुस्लिम मेजॉरिटी होने का खतरा है, तो हमें इतने लोगों को मारना चाहिए, उतने लोगों को मारना चाहिए। तो ये एक प्रकार से गलत धारणाओं के आधार पे नफरत फैलाते हैं। किसी भी एक छोटे बहाने को लेकर किसी मुसलमान या ईसाई उनकी हत्या करना एक बहुत मुश्किल काम नहीं रहेगा अगर इस प्रकार की सरकार बनी रहे। नफरत फैलाई इसीलिए जाती है ताकि दंगे करवाए जा सके। अभी तक तो मामला ये था दंगे करवाने का, अभी तो खुलेआम बात हो रही है अटैक करने का, और उसके लिए जो बहाना कि भाई हम दूसरे अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हैं। तो ये किस धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, पूरी तौर से वो गलत है। दो चीजें यहाँ हैं, एक तो जो नफरत फैलाने की प्रक्रिया है उसका भी एक अपना लॉजिक है, उसका भी एक अपना तरीका है। और शुरू में ये एक छोटा सा झाड़ था और अभी ये एक बहुत बड़े कैंसर का रूप लेते जा रहा है, जिसका मुकाबला करना समाज में बहुत मुश्किल है। नफरत के खिलाफ एक वैचारिक आंदोलन खड़ा करें और उसमें हम सब लोगों को साथ में आने की जरूरत है कि ऐसी सरकार के रहते हुए हम इस नफरत का मुकाबला कैसे करें। इस नफरत की राजनीति के खिलाफ हम अपने संघर्ष को चलाएं ताकि वो समाज हम बना सकें जिसका सपना आजादी के आंदोलन के दौरान देखा गया। धन्यवाद दोस्तों इस मीटिंग में आने के लिए। वैसे तो जैसे शबनम ने बहुत सारी चीज़ों को स्पष्टता से रख दिया है, पर इसमें मैं एक बात जो समझना चाहता हूँ कि हमारे भारत में जैसे आज़ादी के आंदोलन के दौरान इतनी प्रेम मोहब्बत से सभी धर्म के लोग मिलकर लड़े, तो उसमें जो नफरत फैलाई गई वो नफरत कैसे लगातार बढ़ती जा रही है। और ये नफरत का सिलसिला अगर हम देखें तो शुरू में तो खैर मध्ययुगीन भारत राजाओं के आधार पर फैलाई गई। जैसे अभी 3 दिन पहले या 4 दिन पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, वो एक मुद्दे थे। फिर धर्मांतरण का मुद्दा था, फिर मुसलमानों के परिवारों का मुद्दा लेकर अभी चल रहे हैं। और अभी जो पूरे भाषण हुए धर्म संसद में, और एक और चीज़ आपको पता ही होगी, ये एक सुरेश चौहान के हैं जो सुदर्शन टीवी के एडिटर इन चीफ हैं। तो उन्होंने कई नौजवानों को और नवयुवतियों को शपथ दी कि वो अपने धर्म की रक्षा के लिए मरने और मारने के लिए तैयार हैं। पहले तो मुख्य बात यह है कि इनकी धर्म की परिभाषा क्या है। ये कहते हैं ये धर्म रिलीजन से अलग है। धर्म मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि आपकी जो ड्यूटी है धर्म द्वारा, रिलीजन द्वारा दी गई, उसको धर्म कहते हैं। उसमें वो भी सब आ जाता है, वर्णाश्रम धर्म और शूद्र धर्म, क्षत्रिय धर्म, स्त्री धर्म वगैरह वगैरह। तो ये पर इस प्रकार की चीज़ों को स्थापित करने के लिए भी उनका एक उद्देश्य है। जहाँ तक नफरत का सवाल है, कुछ मुद्दे वहाँ से उठाए गए, कुछ आज के समाज से लिए जा रहे हैं, और जो उनके हिंदू राष्ट्र की कल्पना है। मैं यहाँ इस मीटिंग में इस बात को जोड़ना चाहता हूँ कि वो मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को तो लगातार टारगेट पे रखती है, पर मेरी एक समझ छोटी सी ये भी है कि इसी के साथ साथ वो यहाँ के दलितों को पीछे ढकेलना चाहती है, दुय्यम दर्जे पे रखना चाहती है, गुलाम के रूप में रखना चाहती है, और स्त्रियों को, महिलाओं को भी एक दुय्यम दर्जा देना चाहती है। तो खैर, इसका जो विकास हुआ वो जो नफरत की राजनीति है, नफरत फैलाई इसीलिए जाती है ताकि दंगे करवाए जा सके। अभी तक तो मामला ये था दंगे करवाने का, अभी तो खुलेआम बात हो रही है अटैक करने का, और उसके लिए जो बहाना कि भाई हम दूसरे अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हैं। तो ये किस धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, पूरी तौर से वो गलत है। और जैसे विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई तो पहली बार धर्म संसद हुई तो वहीं से वो मुद्दा चालू हुआ था कि मंदिर वहीं बनाएंगे। पहले राम मंदिर, फिर काशी विश्वनाथ, और फिर मथुरा। ये उसी सिलसिले में मेरे ख्याल से 1990 में इन्होंने उस प्रकार के प्रस्ताव पास किए थे। और इसमें सबसे दुख की बात यह है
कि इतिहास की बातों को, आज की बातों को तोड़ा तोड़ा मरोड़ा जाता है और उसके आधार पे नफरत पैदा की जाती है। अभी जो ये मुख्य बात कर रहे हैं वो है मुस्लिम परिवारों की, कि इनकी जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। जैसे वो पूनम शकुन पांडे, अभी शायद वो अन्नपूर्णा माँ हो गई हैं। आपको याद होगा इन्होंने 2019 में मेरठ में महात्मा गांधी के पुतले पर 3 गोलियां चलाई थी, पीछे से खून निकला था और उन्होंने फिर तालियां बजाई और मिठाई बांटी। तो उन्होंने उन्होंने भी यही कहा कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी होने का खतरा है, तो हमें इतने लोगों को मारना चाहिए, उतने लोगों को मारना चाहिए। तो ये एक प्रकार से गलत धारणाओं के आधार पे नफरत फैलाते हैं और वो नफरत को फिर एक मान्यता मिल जाती है। नफरत के आधार पे फिर दंगे करवाए गए हैं अभी तक, और आगे भी अगर समाज में नफरत रही तो दंगे करवाना बहुत आसान है। और इस प्रकार की सरकार रही जिसका आशीर्वाद उनको प्राप्त है, तो दंगों के साथ साथ वो एक खुलेआम इस प्रकार की कोशिश कर सकते हैं, किसी भी एक छोटे बहाने को लेकर किसी मुसलमान या ईसाई उनकी हत्या करना एक बहुत मुश्किल काम नहीं रहेगा अगर इस प्रकार की सरकार बनी रहे। क्योंकि आपको पता होगा कि अभी एक वो सूरजपाल अमू थे, हरियाणा में है शायद। तो उन्होंने एक बयान दिया नफरत वाला, उसके दूसरे दिन उनको भाजपा का प्रवक्ता बना दिया गया। केंद्र में एक मंत्री हैं, वो उन्होंने गोली मारो वाले नारे लगवाए तो उनका प्रमोशन हो गया, वो कैबिनेट मंत्री बन गए। आपको जयंत सिन्हा की भी बात याद होगी कि उन्होंने कैसे लिंचिंग एक्यूज्ड को का स्वागत किया। और वो एक महेश शर्मा भी पहले मिनिस्टर थे जिन्होंने अखलाक के एक मर्डर एक्यूज का, जब उसकी मृत्यु हुई तो जाके उसको तिरंगा लपेटा। तो ये दो चीजें यहाँ हैं, एक तो जो नफरत फैलाने की प्रक्रिया है उसका भी एक अपना लॉजिक है, उसका भी एक अपना तरीका है। और शुरू में ये एक छोटा सा झाड़ था और अभी ये एक बहुत बड़े कैंसर का रूप लेते जा रहा है, जिसका मुकाबला करना समाज में बहुत मुश्किल है। तो जहाँ एक तौर पे हम लोग बात करें कि हमारे संविधान में इस प्रकार से नफरत की बातों को फैलाना ये दंडनीय अपराध है, हिंसा के लिए किसी को प्रवृत्त करना ये भी दंडनीय अपराध है। तो एक तरफ तो मुझे लगता है कि सिविल सोसाइटी, और जैसे शबनम ने कहा मुझे भी विश्वास है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में वास्तव में धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले लोग ज्यादा हैं, दूसरे धर्मों का आदर करने वाले लोग ज्यादा हैं। तो अगर हम ऐसी एक कैंपेन खड़ी कर सकें कि अभी हमारे सामने जैसे किसान आंदोलन का उदाहरण है, शाहीन बाग का उदाहरण है, तो अभी वक्त है कि हम ऐसे नफरत के खिलाफ एक वैचारिक आंदोलन खड़ा करें और उसमें हम सब लोगों को साथ में आने की जरूरत है। ये बात तो सही है कि संख्या में हम उदारमतवादी लोग, दूसरों के धर्म का आदर करने वाले लोग संख्या में ज्यादा हैं, पर हम में बिखराव बहुत है और इस बिखराव के कारण हम इनके आक्रमण का मुकाबला नहीं कर पा रहे। तो पहली बात जो मैं यहाँ आज सुझाव के रूप में रखना चाहूँगा, ये बाकी चीज़ें तो खबरों में हैं, विदेशों में भी कैसे बदनामी हो रही है वो भी खबरों में है, और पिछले साल गार्डियन ने भी इस बात की और इशारा किया था कि किस प्रकार की चीज़ है। पर आज अब हमारे सामने जहाँ सच्चाई को सामने लाने का सवाल है, साथ ही साथ ये भी सवाल है कि ऐसी सरकार के रहते हुए हम इस नफरत का मुकाबला कैसे करें। और उस नफरत के मुकाबला करने के लिए मुझे लगता है कि जो भी संगठन संविधान में विश्वास रखते हैं, जो भी संगठन उदारमतवाद में विश्वास रखते हैं, जो भी संगठन सूफी भक्ति परंपरा के मूल्य और गांधी मौलाना आजाद के मूल्यों को विश्वास रखते हैं, उनमें एक लूज प्लेटफॉर्म बने जो सच्चाई को समाज तक ले जाए, समाज में एक चेतना का निर्माण करे और उसी के आधार पे हम अपने संघर्ष को इस नफरत की राजनीति के खिलाफ हम अपने संघर्ष को चलाएं, ताकि वो समाज हम बना सकें जिसका सपना आज़ादी के आंदोलन के दौरान देखा गया। तो मुख्य रूप से ये एक बात महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि आज जो हालात हैं, चुनाव भी कई बार बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, चुनाव तो हमेशा महत्वपूर्ण चीज़ होती है, तो आगे आने वाले चुनाव में भी क्या हम कोशिश करें
कि जो नफरत फैलाने वाली ताकतें हैं वो फिर से सत्ता में ना आए, और इसके लिए भले हमारा चुनावी वजन तो कुछ नहीं है, वी डोंट हैव मच इलेक्टोरल वेट, पर जहां भी हम कोशिश कर सकें कि इस प्रकार की पार्टी जो नफरत फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही, या जिनके सत्ता में होने के कारण नफरत फैलाने वाले लोग ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, उनके खिलाफ, उस पार्टी के खिलाफ भी आगे आने वाले चुनाव में हमारा एक संघर्ष होना चाहिए। तो इस दो बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक तो एक हमारा लूज प्लेटफॉर्म बने जो नफरत के खिलाफ, सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ काम करे, और दूसरा आने वाले चुनाव में हम ऐसी कोशिश करें कि ये जो पार्टी इस प्रकार के काम में लगी हुई है, जो एक बहुत बड़े संगठन का हिस्सा है, वो सत्ता में ना आ सके, ये भी हमारे लिए उतना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।